Now here we have question number 8 of chapter 10 of class 10th, exercise 10.2, and the question is, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. सर्कल के बाहर, सर्कमस्क्राइब मीन्स सर्कल के बाहर जो भी डायग्राम ड्रा किया जाए। ABC एक क्वाड्रिलेटरल है। टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, जो सर्कल के बाहर ड्रा की गई है। तो हमें क्या प्रूव करना? AB प्लस सी डी इक्वल टू AD प्लस BC। गिवन अ सर्कल या अ क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribing a circle of center, say this one is the center. To prove what? To prove AB plus CD AD plus BC, and we have the proof. इसमें हम एक फैक्ट यूज करने जा रहे हैं, और वो कौन सा? कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स इज इक्वल। अब यहां देखो, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक ये टेंजेंट है इससे, और एक ये टेंजेंट है इससे। सो दोनों की लेंथ बराबर होगी। इसी तरह ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। इसी फैक्ट को हमने यहाँ यूज करना है। सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट is equal, means AP equal to AS, BP equal to BQ, तीसरा CR equal to CQ, and DR equal to DS। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड लो क्या है? वो है AB प्लस CD। AB किसके बराबर है? लिख सकते हो AB को AP प्लस BP। CD को लिख सकते हो CR प्लस DR। लेकिन हमारे पास क्या है? AP किसके बराबर है? AS के। BP किसके बराबर है? BQ के। CR किसके बराबर है? CQ के। और DR किसके बराबर है? DS के। ये हमने पहले प्रूव कर लिया। AS और DS को इकट्ठा करो, प्लस BQ और CQ को इकट्ठा करो। अब AS प्लस DS इट इज AD, प्लस BQ प्लस CQ इट इज BC, एंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल हो जाती है। Similarly, I have question number 9.
Figure is given. XY and X dash Y dash are two parallel tangents. ये एक XY और ये X dash Y dash दो पैरेलल टेंजेंट. टू अ सर्कल विद सेंटर O, इस सर्कल के जिसका सेंटर O है, AB टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C. देयर इज ए वन मोर टेंजेंट AB which touches the circle at C and intersect the XY at A and X dash Y dash at B. What to prove? AOB ये एंगल जो है ये 90 का होगा. तो इसमें भी स्टार्टिंग में देखो सबसे पहले दिया कि ये दोनों XY पैरेलल X डैश Y डैश, AB एक और टेंजेंट है जो XY और X डैश Y डैश को AB पे इंटरसेक्ट करता है. इसका मतलब ये दो लाइनें पैरेलल हैं और ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है. तो ये एंगल और ये एंगल दोनों हो गए इंटीरियर एंगल, तो इनका सम 180 होगा. मीन्स कौन सा एंगल? PAC प्लस QBC इज 180. ये नंबर एक. और इसका रीजन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स. दूसरी ओर हमें यह भी पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. ये एक्सटर्नल पॉइंट, इट इज से ए इज एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये और ये दोनों बराबर. अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम ये दो एंगल इक्वल प्रूव कर सकते हैं. उसके लिए हमने इसको ज्वाइन करना है इसके साथ, ये मिला लिया. सिंस वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स to a circle from external point are equal, which means AP equal to AC. हम ये दो एंगल बराबर करना चाहते हैं. ये साइड इसके बराबर हो गई, ये कॉमन, और ये दोनों बराबर क्योंकि रेडियस. ये दो ट्रायंगल सिमिलर करो. इन ट्रायंगल OPA एंड OCA. OPA में AP किसके बराबर? AP इक्वल टू AC, ये हमने अभी प्रूव किया. OA कॉमन, और तीसरी चीज OP इक्वल टू OC, each radius. Therefore, triangle OPA is congruent to triangle OCA. ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई. इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. तो यही रूल यहाँ पे भी लागू होता है. ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं एंगल 3 और एंगल
4। सिमिलरली प्रूव कर सकते हो। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब हमने कहीं पे ये प्रूव किया था पहले, एंगल पी ए सी प्लस क्यू बी सी, पी ए सी प्लस क्यू बी सी इज 180 बिकॉज ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। तो पी ए सी क्या है एंगल, पी ए सी एंगल चेक करो, पी ए सी 1 और 2 को ऐड कर दें तो पी ए सी बन जाता है। तो पी ए सी की जगह लिखो एंगल 1 प्लस 2, इसी तरह क्यू बी सी की जगह लिखो एंगल 3 प्लस एंगल 4, इट इज़ 180। लेकिन 1 जो है वो 2 के बराबर है, तो 1 की जगह 2 प्लस एंगल 2, 3 जो है वो 4 के बराबर है, तो 4 की जगह 3, 3 एज इट इज़। हमें यहाँ पे ये अंदर वाले एंगल बनाने हैं, बाहर वाले एंगल छोड़ने हैं, क्योंकि हमें 2 और 3 एंगल चाहिए इस ट्रायंगल के लिए। तो 1 की जगह हमने लिखना 2, 4 की जगह हमने लिखना है 3। तो ये आ गया 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 इज़ 180। 2 इज़ कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज़ 180. So what is angle 2 plus angle 3? 180 upon 2, that is 90. अब पूरी ट्रायंगल देखो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए ओ बी, तीनों का सम 180, 2 प्लस 3 प्लस एंगल ए ओ बी, इट इज़ 180। 2 प्लस 3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया अभी, इट इज़ 90 प्लस ए ओ बी, इट इज़ 180। सो ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, इट इज़ 90।